हेलो एवरीवन, आपके सामने एक और अपडेट ले आया हूँ। दोस्तों, सीटेट के फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। फॉर्म भरने से पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, डेट क्या है, वो उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, नोटिफिकेशन बुलेटिन है। यह सीटेट का दिसंबर 2024 के अंतर्गत निकला गया है। सीटेट ये आपका सीटेट साल में 2 बार होता है। ये आपका दिसंबर वाला सीटेट है, एक आता है मई जून के समथिंग डेट आती है इसकी। ड्यूरेशन इसका 17 सितंबर से चालू हो गया है फॉर्म भरना। 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। वहीं आपका एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट दी हुई है 1 दिसंबर 2024 से पहले एग्ज़ाम इसके हो जाना है। मतलब 1 दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं, आगे पीछे डेट कुछ भी शेड्यूल चेंज नहीं होगा। वहीं पेपर की बात करें तो पेपर 2 और पेपर 1 के अंतर्गत ये निकला गया है। पेपर 1 में आपका 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल रहेंगे आप पढ़ाने के लिए, और पेपर 2 में आपका 6 से 12 तक के लिए एलिजिबल रहेंगे आप, 6 से 8 तक के लिए। तो आप जिस पेपर में भरना चाहते हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उनकी टाइमिंग जहाँ दी हुई है, जैसे कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की टाइमिंग अलग अलग दे रखी है। वहीं आगे चलते हैं हम इसके बारे में, मेन चीज़ों के बारे में इसमें बताऊंगा आपका। वहीं आपकी फ़ीस आपकी 1000 रुपये है 1 सब्जेक्ट के लिए। वहीं आप पेपर 1 पेपर 2 में अगर डालते हो, दोनों के लिए एलिजिबल रहते हो, तो आपकी 1200 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। SC ST हैंडीकैप के लिए अलग से फ़ीस क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसके अंतर्गत अगर आप आते हो तो उस फीस का रिलैक्सेशन आप ले सकते हो यहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हो 600 रुपये दी हुई है 2 पेपर के लिए SC ST हैंडीकैप के लिए। वहीं आपका 500 रुपये 1 पेपर के लिए दी हुई है। अगर आप हो तो इन फीस का आप रिलैक्सेशन इसमें आपको मिल सकता है फ़ीस के अंतर्गत। फिर हम आगे चलते हैं। हम इसमें एलिजिबिलिटी बताऊं तो मैं, जैसे कि आपको पता है, पेपर 1 के अंतर्गत आपका DED होना चाहिए, 12th प्लस DED होना चाहिए अगर पेपर 1 में 1 से 5 तक के लिए आप पढ़ाते हो तो। और वहीं अगर आप पेपर 2 में एलिजिबल हो तो आपको ग्रेजुएशन प्लस BEd या फिर ग्रेजुएशन प्लस DED होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा आप इसमें फॉर्म पेपर 2 में नहीं भर सकते। मोड ऑफ सबमिशन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि जिसमें दिया हुआ है, मैंने बताया था आपको। सीटेट नोटिफाई दिया गया है एलिजिबल क्राइटेरिया। पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। पेपर 2 में ग्रेजुएशन कंपलसरी है और प्लस DED या BEd होना चाहिए। और वहीं आपका पेपर 1 में आपका 12 प्लस DED होना चाहिए, यानी कि पेपर 1 में सिर्फ DED वाले ही डाल सकते हैं, और पेपर 2 में DED प्लस ग्रेजुएशन या फिर BEd प्लस ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BEd हो तो आप पेपर 2 भी डाल सकते हो, ग्रेजुएशन प्लस। वहीं आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सीटेट जो कि साल में 2 बार आता है, आप इसको एक बार क्वालिफाई कर लोगे तो आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। इसमें सर्टिफिकेट को कि सर्टिफिकेट की कोई डेट नहीं दी है कि पहले ये 7 साल के लिए एलिजिबिलिटी रहता था, इस बार ने लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट को एलिजिबल कर दिया है। तो आप एक बार क्वालिफाई हो जाओगे तो आप सर्टिफिकेट को कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे नवोदय, आर्मी पब्लिक स्कूल या फिर सैनिक स्कूल, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस दिया हुआ है जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो आप। सिलेबस चाइल्ड पेडोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जनरल एनवायरनमेंट है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपलसरी है। मैं लैंग्वेज के बारे में बता दूंगा। आप एक आप अपनी लोकल लैंग्वेज डाल सकते हो, जैसे कि आपकी हिंदी हो या फिर आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज वहाँ डाल सकते हो। हिंदी प्लस इंग्लिश या फिर हिंदी प्लस संस्कृत, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो लैंग्वेज आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। उससे संबंधित 1-2 पेपर आपके आएंगे आपके। जैसे कि इसमें चाइल्ड पेडोलॉजी में दिया हुआ है, पेपर 2 में 30 MCQ आएंगे, 30 नंबर का पेपर रहेगा। ये मैथ का दिया हुआ है आपका 60 नंबर का, और आपका मैथमेटिक्स और चाइल्ड पेडोलॉजी 60 और 30 90 क्वेश्चन ये हो गए आपके। अगर आप मैथ से ही डालते, सोशल साइंस से हो, अदर साइंस से, तो आपका 60 नंबर का वो पेपर रहेगा। भाई आपकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का अलग से पेपर होगा, तो उसके मार्क्स भी आपके इसमें जोड़े जाएंगे, इसलिए उसमें देखा आपने। सेंटर की बात करें तो सेंटर आपका आपकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग कहीं भी जा सकता है। अगर आप उसमें अपनी लोकल के हिसाब से सेंटर भरोगे, 4 सेंटर आपको फिल करना है उसमें, तो आप जो भी नियर बाय सेंटर उसमें डाल सकते हो। एप्लीकेबल द सीटेट सेल अप्लाई शेड्यूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत इसमें एलिजिबल रहोगे। सीटेट की मे वी अप्लाई हु काउंसलिंग, सीटेट काउंसलिंग है। एंड इसमें वैलिडिटी पीरियड, जैसे कि मैंने बताया था अभी, वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट का दिया है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसको क्वालिफाई करने के बाद डिजिटल लॉकर से आप इसको डाउनलोड कर लेना और बढ़िया सा लैमिनेशन करा के आप इसको सेव रख सकते हो, अगर आपका पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई होता है तो।
एग्जामिनेशन सेंटर जैसे कि मैं बताया था, एग्जामिनेशन सेंटर नियर बाय आपका जो भी स्टेट है आपकी, वहाँ से आप उसमें